हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। भले ही मार्केट यहाँ पे एकदम ही आप कह सकते हैं बुल रन में नहीं चल रहा होगा, ठीक है, स्थिति वैसी भी खराब नहीं है यहाँ पे, हाँ, बट बोरिंग मार्केट देखने को मिल जाता है जब बाजार कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब एक ही दायरे में चल रहा है, ना तो एकदम एक्सट्रीमली भाग रहा है और ना ही ऐसा भी नहीं है कि एकदम एक्सट्रीमली नीचे गिर रहा है। सो ऐसे सिचुएशन की अगर बात कर ले दोस्तों, अगर कोई अच्छी बात नजर आ रही है तो दोस्तों वो है आईपीओ। यस दोस्तों, आईपीओ का मार्केट वापस लौटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहां पे अभी बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट हर किसी आईपीओ में जाना बेवकूफी रहती है, अच्छे आईपीओ में जाना ही समझदारी वाली बात होती है। मैक्सिमम लोग तो ग्रे मार्केट को देखकर ही डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में मतलब आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही देखते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी भी पर्सनल बात कर लूं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही ज्यादा मेरा फोकस रहता है। उसके बाद आराम से तय करेंगे भाई कि किसी कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसके नंबर देख लेंगे 3-4 क्वार्टर के बाद, आराम से फैसला करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि भाई एक कंपनी रातों रात डबल ट्रिपल होगी। सो एक ऐसा ही आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसकी चर्चा काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे हो सकती है दोस्तों, एंड वो है दोस्तों आदित्य इन्फोटेक। यस, आदित्य इन्फोटेक ये जो कंपनी है, इसका जो आईपीओ आया है, मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, काफी अच्छी तरीके से इसकी चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। डिसेंट कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप भी चाहो तो इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इसी आईपीओ के बारे में बातचीत करेंगे, इसका जीएमपी क्या चल रहा है, सारा पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मेलिटी के साथ। जैसे कि आपको बताई है कि मेरा जो सबसे फेवरेट सेक्शन होता है वो होता है अबाउट सेक्शन। ठीक है, आपका भी वही होना चाहिए क्योंकि कंपनी काम क्या करती है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते, कोई लंबा चौड़ा भाषण की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पे देख सकते एकदम सिंपल इसमें ही बताया रहता है कि AIL मतलब आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड मैन्युफैक्चर, अच्छा क्या मैन्युफैक्चर करती है एंड प्रोवाइड करती है, वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस प्रोडक्ट सोल्यूशन एंड सर्विसेज अंडर द ब्रांड नेम CP+। सो कुछ लोगों ने सुना होगा CP+, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। आप गूगल करके देखोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कह सकते हैं। अभी तो डिजिटल सिक्योरिटी सब कुछ चलता है, वीडियो सिक्योरिटी ही चलता है, CCTV टाइप। तो इसी से रिलेटेड ये कंपनी का काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यस, ये भी एक अच्छा डिसेंट सेक्टर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए कंपनी ने बताया उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्ट होम IoT कैमरास आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, HD एनालॉग सिस्टम मिल जाएगा, एडवांस नेटवर्क कैमरास मिल जाएंगे, बॉडी वॉर्न एंड थर्मल कैमरास मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मतलब ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बता के रखी हुई है कि क्या क्या मिलने वाला है। कुछ उन्होंने AI पावर्ड सॉल्यूशंस भी डाल कर दिए हुए। अभी तो AI का जमाना है, तो AI तो हर कोई इस्तेमाल तो यहाँ पे करता ही है। ठीक है, उस दिन में किसी तो एक शॉप में चला गया था, मतलब मॉल में चला गया था, तो वहां पे AC की बात करी तो उसके ऊपर भी AI से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे थे लोग। ठीक है, मतलब AI का तो नाम तो हर कोई इस्तेमाल करता है, बट आपको जैसे मैंने कल एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि प्रॉपर कोर AI से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी इंडिया में तो है नहीं, वो आजू बाजू में साइड में चीजें यहाँ पे चलती रहती है। एनीवेज, देन आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें मिलेगी। स्मार्ट वाईफाई कैमराज है, ठीक है, देन 4G एनेबल कैमरा मिलेगा, डैश कैम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया दोस्तों कि बेसिकली ये CCTV वीडियो सर्विलियंस जो प्रोडक्ट यहाँ पे रहते हैं, यस, उसी से रिलेटेड इस कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। और SKU की बात कर ले 2986, नियर बाय 3000 के आसपास SKU हम लोग को देखने को मिल रहा है ओवरऑल ऑल अक्रॉस द इंडिया। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो 550 सिटीज से ज्यादा एंड टाउन्स में ये अपने प्रोडक्ट्स को बेच चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यस, कंपनी ने बताया कि इनके ब्रांच 41 ब्रांचेस है। देन उसी के साथ RMA की अगर हम लोग बात करें तो वो 13 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो थाउजेंड्स के आसपास है, Tier 1, 2, 3 सिटीज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड अगर आप चेक करोगे कि कंपनी के जो मतलब वेयर हाउसेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस द कंट्री देखने को मिलेगी, मतलब लोकेशन अगर आप देखोगे तो दिल्ली, गुरुग्राम की बात करें, हरियाणा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थ इंडिया की साथ, देन भिवंडी, देन महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात की अगर बात कर ले, इंदौर मध्य प्रदेश की बात कर ले, ठीक है, तो देन उसी वेस्ट इंडिया मतलब कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मतलब पूरे के पूरे आप यहाँ पे कह सकते हो। साउथ, ये देखो साउथ से भी अगर हम लोग बात करें, चेन्नई, तमिलनाडु, असम, गुवाहाटी, बेंगलुरु, कर्नाटका, पूरा मतलब पूरे भारत में ही फैले हुए हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात कर ले, यस, एक ग्रोइंग सेगमेंट में मतलब सिक्योरिटी सेगमेंट की अगर बात कर ले, ये जो मार्केट है, यस, ये काफी अच्छा मार्केट, डिसेंट मार्केट जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहां पे ये काम तो जरूर कर रहे हैं। देन ये बात बताने की जरूरत नहीं, पैन इंडिया वो तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से पैन इंडिया देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी के अदर सेगमेंट उन्होंने बताया, मैनेजमेंट बहुत ही ये है वो है। ठीक है, आ जाते हैं आंकड़ों के ऊपर कि कंपनी का सेल्स कैसे चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सो आप देख सकते हो जो भी फिगर्स है वो सारे करोड़ में
31 पूरे 12 मंथ का डेटा अच्छा है, अभी पूरा 12 का ही लेते हैं, बीच बीच में वो 6 का लिखते हैं तो कंफ्यूजन होता है। असेट्स कितने, 1700 करोड़, देन थोड़े 1600 करोड़, अभी 3000 करोड़ के ऊपर के असेट्स है। रेवेन्यू की बात करें 2295 करोड़, 2700 करोड़ के ऊपर 3000 करोड़ को भी क्रॉस कर लिया। पैट की बात कर ले 100 करोड़, 115 करोड़ डायरेक्टली, 200% की जंप, 351 करोड़ प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, आईपीओ के पहले ये चीजें देखने को यूजुअली मिल जाती है। ठीक है, देन ईबीआईटीडीए देख सकते हो, नेटवर्क देख सकते हो, आरएनएस देख सकते हो 300 400, ऑलमोस्ट नियर बाय 1000। एंड कर्जा भी ये कंपनी के ऊपर कितना है, 400 था, अभी 412 का कर्जा देखने को मिल रहा है। बट अगर कंपनी इस लेवल का प्रॉफिट अगर कमा रही है, ठीक है, तो फिर इतना कोई चिंता की बात फिर बनती है नहीं। देन अगर बात करें कंपनी का मार्केट कैप क्या है, तो आप देख सकते हैं कंपनी एक मिड कैप, मिड साइज की कंपनी है। ठीक है, 7911 मिड भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट स्मॉल भी कह सकते हो। सो ये एक इंडिकेशन देता है कि यस कंपनी थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे जरूर यहाँ पे दिखाएगी, थोड़ी क्या ज्यादा ही दिखाएगी, एक छोटी कंपनी है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन आरओई देख सकते हो, आरओसी देख सकते हो, काफी डिसेंट है। डेप्ट टू इक्विटी भी देख सकते हो, बिलो 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है। मार्जिन को लेकर प्राइस टू बुक सब कुछ ठीक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो अनुमान यहाँ पे लगाया है कि कंपनी का जो आईपीओ से पहले का जो ईपीएस एंड पीई देखने को मिल रहा है, वो आईपीओ के बाद आपको इस रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 30-22 के आसपास देखने को मिल जाएगा। देन आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई कि क्यों आईपीओ क्यों ला रहे हो आप, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वन ऑफ द रीजन उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो कर्जा है थोड़ा सा उसका पार्ट पेमेंट करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है 375 करोड़ इसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा ओएफएस तो नहीं होगा, ओएफएस होता तो कंपनी अपना कर्जा कैसे चुकाएगी, तो कुछ ना कुछ तो भाई फ्रेश इशू इसमें जरूर होगा। एंड ओएफएस भी हो सकता है, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा। सो ठीक है, अभी देखेंगे कि कंपनी का डिटेल 29 जुलाई को ओपन हो रहा है, 31 को क्लोज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू 1 का है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट मिलेगा भूल जाओ। प्राइस बैंड की बात करें 640 से लेकर 675, 22 का लॉट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यस लिखा हुआ देखो, फ्रेश कैपिटल भी है एंड ओएफएस भी हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते, टोटल इशू है 1300 करोड़ का। ग्रेट, मतलब थोड़ा आईपीओ का साइज बड़ा होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अलॉटमेंट यहाँ पे मिल सकता है करके, वैसे तो हर किसी को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इसके पहले का जो आईपीओ आया था, अभी लेटेस्ट जो हम लोगों ने देखा था इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, 500 करोड़ के आईपीओ कितना 400-500 करोड़ का आईपीओ के लिए 50,000 करोड़ के एप्लीकेशन चले गए, तो अभी क्या ही बोले। सो फ्रेश इशू आप देख सकते हैं 500 करोड़ का ये कंपनी के पास चला जाएगा। एंड ओएफएस कितना है 800 करोड़, तो ये जो माल अपना बेच रहे हैं उनके खाते में चला जाएगा। ये डिस्काउंट दिया है जो भी एम्प्लॉय होगा, दोनों एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट यहाँ पे होने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें तो 75% क्यूआईबी के पास है। ओहो, जब क्यूआईबी इतना ज्यादा हेवी रहता है तो रिटेल वाले डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यस, यू कैन सी दैट रिटेल ओनली 10%। ठीक है, एंड एनआई की अगर बात कर ले तो 15%। ठीक है, जब क्यूआईबी 50 रहता है ना, ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिटेल का कोटा बहुत हाई लेवल पे जाता है, 25-35% तक चला जाता है। एनएसडीएल में आपने देखा होगा क्यूआईबी 75 बोल दिया तो मोड ऑफ ही हो जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो आईपीओ का अलॉटमेंट रहेगा लग काफी मुश्किल तरीके से मिलने के चांसेस रहेंगे। देन टाइम टेबल की बात करें फटाफट देख सकते हो, 29 को ओपन, 31 को क्लोज, 1 तारीख को शायद से अलॉटमेंट मिल जाएगा। टेंटेटिव लिखा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो पता ही हमें कि नेक्स्ट दिन ही आ जाता है। रिफंड की बात करें 4 को रिफंड, एंड उसी दिन जिनको मिला भाई उनके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 5 को शायद से एक और कंपनी मार्केट में डेब्यू करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। लॉट साइज के बारे में अभी और टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको पता ही है 15,000 का ही रहता है। ठीक है, रिटेल में ही रहना है तो 2 लाख के नीचे, 2 से 10 ये स्मॉल एचएनआई, एंड 10 के ऊपर आपको पता ही यहाँ पे बिग एचएनआई देखने को मिल जाता है। हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग क्या रहेगी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, प्रोमोटर के पास 92.58 है, आईपीओ आने के बाद 76.7 रहेगी। मतलब स्टिल हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट प्रमोटर के पास होल्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, और 3 साल के भीतर उनको और थोड़ा माल बेचना पड़ेगा 75-25 के रेशियो को मेंटेन करने के लिए। सो ठीक है, ओवरऑल हम लोगों ने आईपीओ से रिलेटेड मतलब कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो तो पता यहाँ पे चल गया है। एंड उसी के साथ साथ आईपीओ का डेटा भी आपके सामने रख दिया है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। बट एज यूजुअल डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये जो भी पब्लिक डोमेन में गूगल के ऊपर आज के दिन जो डेटा अवेलेबल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है कि भाई जीएमपी अगर 10 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 30 दिख रहा है तो लिस्ट भी वैसा ही होगा। ये बताना पड़ता है भाई, क्योंकि जो बिगनर होता है वो तो ये मान के ही चलता है कि ऐसा ही ये करके इतना सिंपल है। कोई ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, होने के लिए डबल भी हो सकता है, होने के लिए 0 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। सो डिस्क्लेमर तो दे दिया है। आ जाते हैं जीएमपी की बात करें तो कल के दिन की बात करें 25 तारीख 33.33 था। आज के दिन आप देख सकते हैं, आप एक 26 तारीख की अगर बात कर ले 32% का जीएमपी, मतलब थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिला। आई होप आप 26 ही है। ठीक है, सो
कह सकते हैं 30% के आसपास का जीएमपी करंट लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आप इस आईपीओ को स्टडी कर रहे हो तो अगेन की टेक अवे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, जो एनएसडीएल के आईपीओ मैंने आपको बताया वही कौन सा भाई, याद है ना 30 तारीख को क्या है 30, हाँ वही अभी जो जुलाई चल रहा है एफओएमसी की मीटिंग है, ठीक है। और इसका डेट भी आप लोगों ने देख लिया, 29 को ओपन हो रहा है और 31 को क्लोज हो रहा है, उसके बीच में ही इनकी मीटिंग है यहाँ पे, तो इनके ऊपर जरा ध्यान रख लो, ठीक है। क्योंकि अगर इन लोगों ने कुछ कर लिया, मतलब स्टेटमेंट विटमेंट ऊपर नीचे कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और अमेरिकन मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से अगर पिट बिट कुछ गया और ग्लोबल लेवल पे अगर गिरावट आई, हमारे मार्केट में भी गिरावट आई, तो वो जीएमपी को भी इम्पैक्ट जरूर करेगा। तो बस मैंने मेरे साइड से आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स बता के रखे हुए हैं, इनको जरूर यहाँ पे कंसिडर करना। बाकी लगाना है नहीं लगाना है, जाना है नहीं जाना है, वो आपकी मर्जी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।